नमस्कार दोस्तों, यूगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, वराह, मिहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? ऑप्शन है फायान, हेथिंग, वांग गाया हुआ, ह्वेत्सोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेत्सोंग। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? ऑप्शन है फायान, हेथिंग, वांग गाया हुआ, ह्वेत्सोंग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ह्वेत्सोंग। ह्वेत्सोंग भारत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आए थे और उसने पहले छात्र फिर बाद में शिक्षक के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन है तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, अवध के नवाब। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र, बारदौली आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना को जैसे ही गांधी जी ने देखा और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बीसी पाल, जी सुब्रमण्य अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? ऑप्शन है वर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? ऑप्शन है गोबी, सहारा, थार, आटाकामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। थार मरुस्थल, जिसे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरवन, एमेजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सोने की खाने, चांदी की खाने, हीरे की खाने, लोहे की खाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे की खाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? ऑप्शन है जर्नल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम,
ग्लोबल मीन टाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है, आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1968, 1969, 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, इंदिरा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1999, 2000, 2009, 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। अगला प्रश्न है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है एस स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस स्वामीनाथन, पौधे के जैविक वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन है कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1920, 1922, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध, कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526, 1527, 1528, 1529। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी 1527। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1909, 1912, 1915, 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली की गई थी। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड केनिन, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1909, 1913, 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बखना थे। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।